Hello students, in the last lecture, that was the first lecture of gravitation, I have told you about what is gravitational force and about the universal gravitational constant. So I told you the gravitational force is the force between the two bodies, which it is an attraction force which acts between any two bodies. That is called the gravitational force. गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब हमारा उन दो बॉडीज के बीच में एक बॉडी हमारी अर्थ होती है, देन वी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होता है जब व्हेन अमंग द टू बॉडीज इन विच द अट्रैक्शन फोर्स इज वर्किंग is earth, one body is earth, then it is called gravitational force of earth or gravity. It depends upon the masses of the two objects in which the attraction force is working, and it also depends on the distance between them. So I gave you the formula that F is equals to G into m small m into capital M, या हम कह सकते हैं m1 into m2 upon d square. D was the distance between those two bodies. So and G is the universal gravitational constant, whose value is constant. It is a universal constant और उसकी value हर जगह एक जैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो आप और बताया था कि उसका जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन kg स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन्स लॉ एंड ग्रेविटेशन। और इम्पोर्टेंस बताया था उसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हम अर्थ पे वर्क करते हैं और सोलर सिस्टम में कैसे प्लैनेट्स जो है एक अपने ऑर्बिट में ही जो है मूव करते रहते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। कैसे मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, इन सब चीजों का पता हमें चला ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानने के बाद। सो चिल्ड्रन, यू नो दैट न्यूटन टोल्ड दैट एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन प्रेशर। एक दूसरे पर दो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो अगर एक ऑब्जेक्ट किसी पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर उतना ही बराबर का और ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगाता है। दैट वाज एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द दैट लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें था कि एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बराबर का और विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो इसी चीज का है यूज कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि ऊपर से कोई बॉल गिर रही है, तो यानी कि बॉल और अर्थ के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, एक आकर्षण बल काम कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स इज वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द बॉल बाय द अर्थ। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दैट बॉल ऑल्सो एक्सर्ट्स द सेम अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बॉल भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन हमें अर्थ तो ऊपर उठता दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बॉल नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। उसका क्या रीजन है? बिकॉज द मास ऑफ द बॉल इज वेरी 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 लेस
अकॉर्डिंग टू द अर्थ। ठीक, तो इस वजह से ऐसा होता है कि हमें अर्थ जो है ऊपर उठता हुआ नहीं दिखता है। प्रेशर फोर्स उतना ही लगा रहा होता है बॉल भी, लेकिन हमें सिर्फ बॉल नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन के गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण में क्या रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, action and reaction, if earth exerts a force of attraction on an object, then the object also exerts an equal force on the earth in the opposite direction. आपको पता है, this means the object also attracts the earth towards itself. Then why don't we see the earth rising up towards the stone falling down? Since force is equals to mass into acceleration, ये आपने पहले पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इसका मतलब है जो त्वरण है वो F अपॉन एम, फोर्स जो लग रहा है अपॉन एम, मास ऑफ द बॉडी के बराबर है। तो यहाँ पर दिस शोज दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। m जैसे जैसे बड़ा होगा बढ़ेगा, एक्सेलरेशन हमारा उतना ही कम होगा। इसीलिए अर्थ का मास बॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए जो एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ वो बहुत ही कम होगा। द मास ऑफ द स्टोन इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अर्थ, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज एक्सेलरेशन इन इट, and the mass of the earth is very big, due to which the same gravitational force produces very less acceleration in the earth. Hence we do not see the earth rising up towards the stone. Clear? बॉल का मास कम है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसलिए वो नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो बहुत ही कम है, इसलिए हमें अर्थ ऊपर उठता हुआ दिखाई नहीं देता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार ऊपर से नीचे गिरता हुआ पत्थर भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाता है विपरीत दिशा में, परंतु पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसमें लगने वाला त्वरण नगण्य के बराबर होता है। इस कारण हमें पृथ्वी पत्थर की ओर ऊपर उठती हुई नहीं दिखाई देती है। क्लियर? नाउ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? पृथ्वी पर जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्व अथवा गुरुत्व बल कहते हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रेविटेशनल फोर्स कि द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स any body towards itself is gravitational force. किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण या स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि, you know that the acceleration is equals to change in velocity in unit time in 1 second. तो कितना चेंज हो रहा है ये हमारा डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी वस्तु अगर नीचे गिर रही है तो उसके जो वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है 1 सेकेंड में जितना परिवर्तन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आपको पता है, और ग्रेविटी कब होती है? जब कोई वस्तु अर्थ के द्वारा पृथ्वी के द्वारा आकर्षित की जाती है, यानी कि कोई भी चीज अगर फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रही है तब जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ये आप जी हमेशा अधिकतर यूज करते होंगे, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। क्लियर? The force acting between a body and the earth is called gravitational force. The uniform acceleration produced in a
freely falling body due to the gravitational force of the earth is known as the acceleration due to gravity. तो gravitational force और acceleration due to gravity, gravity और acceleration due to gravity में difference समझ में आ गया. Gravity is the force, is the gravitational force between the body and the earth, and acceleration due to gravity is the acceleration which is produced because of that gravitational force. Clear? According to the law of gravitation, the force of attraction is, आपको पता है F is equals to G into M upon R square होता है. R square क्यों? क्योंकि ये जो हमारा H होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो इसको हम लगभग 0 मान लेते हैं. ठीक, इसको तो हमने प्रूफ करके बताया था कि क्यों होता है. तो ये लगभग हमारा 0 होता है. होना चाहिए हमारा r प्लस एच का होल स्क्वायर. सिंस h इज वेरी लेस, सो ये 0 मान लें तो हमारा हो जाता है r स्क्वायर. ठीक, h नगण्य है. पृथ्वी तथा पिंड के बीच की दूरी केवल पृथ्वी की त्रिज्या को ही लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर F इज इक्वल्स टू G इंटू M अपॉन R स्क्वायर लेते हैं. क्लियर? तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स की जगह पे हम ये वैल्यू रख दें तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? G इंटू M अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन M. ठीक, वो जो बॉडी गिर रही है उसका हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहां से M और M कैंसिल आउट हो जाता है, तो बता GM अपॉन R स्क्वायर. क्लियर? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर देखेंगे, ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ. अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर होगा. G की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. M की वैल्यू मास ऑफ द अर्थ है तो वो भी फिक्स है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg. एंड R भी पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू आती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. कहीं कहीं पर इसको राउंड ऑफ करके लेते हैं तो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं. अगर कहीं न्यूमेरिकल में दिया है G इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप G की वैल्यू ये लेंगे. अदरवाइज हमेशा G की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे.